कानपुर की तंग गलियों में, जहां धूल हवा में नाचती थी और बिजली की तारें उलझी हुई सपनों की तरह लटकती थीं, वहां रहता था अनुज। 16 साल का एक लड़का जिसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन आंखों में सितारों की चमक। उसका घर बस एक टूटी फूटी छत, दीवारें जो बारिश की बूंदों को रोक नहीं पाती थीं, और एक छोटा सा आंगन जहां उसकी मां और छोटी बहन रीमा के साथ वो जिंदगी की जंग लड़ता था। 4 साल पहले एक ठंडी रात में अनुज के पिता को हार्ट अटैक ने छीन लिया। उस रात अनुज ने अपनी मां को पहली बार टूटते देखा। मां जो दिन रात कपड़ा फैक्ट्री में सुई धागे से जिंदगी सिलती थी, अब रातों को चुपके से रोती थी। अनुज सुबह अखबार बेचता, दिन में स्कूल जाता और शाम को पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और थी। एक ऐसी दुनिया में जहां मशीनें बोलती थीं, रोबोट सपनों को हकीकत बनाते थे। उसका सपना इंजीनियर बनना, रोबोट बनाना, दुनिया को बदलना। जब गली के बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते, अनुज पुराने रेडियो की तारें खोलकर कुछ नया बनाने की कोशिश करता। जब दोस्त छुट्टियों में घूमने निकलते, वो इंटरनेट कैफे के एक कोने में बैठकर कोडिंग सीखता। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में एक ऐसी आग थी जो हर मुश्किल को राख करने का वादा करती थी। एक रात मां को अपनी फटी साड़ी सिलते देख अनुज का दिल बैठ गया। उसने मां के पास बैठकर कहा, मां, मैं वादा करता हूं एक दिन मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमने खोया है। मां ने उसका माथा चूमा और बस इतना कहा, बेटा, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, वो तेरा हक है। लेकिन जिंदगी सपनों को आसान नहीं बनाती। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स नजदीक थे, तभी मां को टाइफाइड ने जकड़ लिया। दवाइयों का खर्चा, फैक्ट्री की नौकरी छूटी और अनुज के कंधों पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ पड़ी। ट्यूशन बंद, स्कूल छोड़ने की नौबत। एक रात वो अपनी छत पर बैठा था। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके दिल में तूफान मचल रहा था। क्या मेरा सपना यहीं दफन हो जाएगा? उसने खुद से सवाल किया। आंखों में आंसुओं की बूंदें थीं, लेकिन तभी एक बिजली कौंधी। उसने आसमान की ओर देखा और मन में ठान लिया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह स्कूल की पुरानी वर्कशॉप में अनुज की नजर एक टूटे फूटे लैपटॉप पर पड़ी। स्कूल का साइंस फेयर आने वाला था। तभी एक आइडिया कौंधा, मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो गांव के बच्चों को पढ़ाने में मदद करे, जो मेरी तरह सपने देखने वालों को रास्ता दिखाए। उसने कचरे से पुर्जे जुटाए, पुराने खिलौनों को तोड़कर मोटरें और तारें निकाली। स्कूल की लैब से एक पुराना सेंसर बोर्ड उधार लिया। रातें जागकर, पसीने और मेहनत से उसने 28 दिन और 28 रातें एक सपने को साकार करने में गुजार दी। उसका रोबोट तैयार था, एक सादा लकड़ी का डब्बा जिसमें उसने अपने सपनों की आत्मा डाली थी। साइंस फेयर का दिन, बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे चमचमाते प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे। उनके पास नए लैपटॉप, 3D प्रिंटर और महंगे गैजेट्स थे, और अनुज, उसके पास था एक लकड़ी का डब्बा और उसकी मेहनत। जज ने उससे पूछा, ये क्या है? अनुज के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने रोबोट चालू किया। छोटा सा यंत्र हिलने लगा। फिर एक मासूम सी आवाज में उसने ABC पढ़ना शुरू किया। उसने बच्चों की किताबों से सवाल पूछे और जवाब दिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों का तूफान उठा। जजों की आंखों में चमक थी। एक ने पूछा, तुमने ये कैसे बनाया? अनुज ने जवाब दिया, मेरी मां की हिम्मत और मेरे सपनों ने। अनुज ने पुरस्कार जीता। उसकी कहानी लोकल अखबार में छपी। एक टेक कंपनी के CEO ने फोन किया, हम तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर करना चाहते हैं। उस रात अनुज की मां रोई, लेकिन इस बार उनके आंसुओं में दर्द नहीं, गर्व था। छोटी बहन रीमा ने उसे गले लगाया और कहा, भैया, तुम मेरे हीरो हो। आज अनुज एक रोबोटिक्स इंजीनियर है। उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो गांवों में लो कॉस्ट लर्निंग बॉट्स भेजता है। हर महीने वो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस लेता है। उसका रोबोट अब हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके सपनों को पंख दे रहा है। जब कोई पूछता है, तुमने इतना कैसे कर लिया, वो मुस्कुराकर कहता है, जब सपने बड़े हों और इरादे पक्के तो रास्ते खुद बन जाते हैं। सपने वो नहीं जो सोते वक्त दिखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। अनुज की तरह अगर आपके पास हिम्मत है तो कोई तूफान आपके रास्ते नहीं रोक सकता। हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद जीत। बस हार मत मानना, तुम्हारे सपने तुम्हारी ताकत है। उठो, लड़ो
और अपने आसमान को छू लो। If you enjoy this video, don't forget to like, subscribe and share. Hit the bell icon to stay updated with our latest video. Thanks for watching.